हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेट थ्योरी में इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम की। व्हाट इज द वेन डायग्राम? ओके, एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने सेट का जो रिप्रेजेंटेशन देखा था वो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में देखा था। सेट का जो इंपॉर्टेंट नोटेशन है जिसको हम वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं, तो बात आती है उसमें होता क्या है। तो अभी तक मैं तुमसे कहूँ कि एक मैंने सेट पढ़ा था यूनिवर्सल सेट, तो और पढ़ा था मैंने सेट्स। तो जो सर्कल है ना, ये सर्कल, दिस यू कैन से दिस सर्कल, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर सेट्स को। यानी किसी सेट को रिप्रेजेंट करना हो ना वेन डायग्राम में, तो उसके लिए सर्कल बना दो आप। और सपोज मुझे सेट को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना मस्ट है। तो सपोज मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, वो ये रेक्टेंगल से डिनोट हो गया, और उसमें ये सेट बना दिया ए, और यहां मैं लिख दूंगा यू। और सपोज मैंने एक काम किया, इसमें एक सेट और बना दिया ये। अब मैं कहूंगा कि मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, और ये यूनिवर्सल सेट के पार्ट हो गए। तो वेन डायग्राम इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। उसमें समझना क्या है, जो सेट्स हैं उनको तो सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, और रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है उसमें उसको मतलब यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करना है। और अल्टीमेटली ये बात समझ में आती है कि सारे सेट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट में ही तो होंगे, तो उसके बाहर कुछ भी नहीं बनाना है, पहली बात। अब इसमें कहोगे कि भाई ये वैकेंट स्पेस क्या है, तो यूनिवर्सल सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब यहां पर उन डेफिनेशन को समझना। जैसे मैं तुमसे कहूं कि यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं तुमसे कहूं, इसी एग्जांपल में समझाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फॉर दैट एग्जांपल मैंने ले लिया, और मैंने सेट ए ले लिया जिसमें मैंने ले लिया 1 2 3 4। सेट बी ले लिया मैंने, जिसमें ले लिया मैंने 8 9 10। और मैंने कहा मुझे इसका वेन डायग्राम बनाना है, तो मैंने यहाँ 1 2 3 4 8 9 10। अब 5 6 7 कहाँ है? वो कहीं भी हो सकते हैं, 5 6 7 ये पड़े हुए। तो आई थिंक यूनिवर्सल सेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा आपको। वेन डायग्राम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ रहा होगा, ये जो यहाँ पर डिनोट किया गया है वेन डायग्राम को। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई। तो वेन डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यदि मैं इनलिस्ट करना चाहूँ पहले, तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा? फर्स्ट पॉइंट, जो सेट्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट हो सकते हैं, होते हैं, मतलब इसमें हो सकते नहीं, होते ही हैं, सर्कल से। सर्कल रिप्रेजेंट द सेट्स। यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट ये रिप्रेजेंट करना मस्ट है, और ये किससे करेंगे हम? रेक्टेंगल से। ये दो बातें होंगी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब सपोज कोई कहे कि मुझे सबसेट्स डिनोट करना है, सबसेट्स, एक बात। अच्छा, और मुझे एक टर्म और यूज करना है, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट हो गया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? और डिसजॉइंट के बाद यदि मैं बात करूं तो जॉइंट सेट्स यू कैन से, है, जो सिंपल सेट्स हैं। तो एक काम करते हैं, सबसेट्स को, डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम से सीखते हैं। तो वेन डायग्राम के लिए फिर एक हमें सेटअप लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। देखिए, सपोज इट इज अ यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट के बाद हम लोगों ने इसके अंदर ले लिया, पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और अब हम यहाँ ले लेंगे सेट्स। तो सपोज इट इज अ सेट, और बात चल रही सब सेट की, है ना। तो मैंने एक सेट ये ले लिया सपोज, और एक सेट मैंने ये बना लिया। तो इस केस में यदि मैं इन दोनों सेट्स की बात करूं, जैसे सपोज एक सेट ये, एक सेट बी है, और एक सेट मैं बना लेता हूं इसमें, एक और इसी में क्रिएट कर लेते हैं हम लोग,
वो सेट मैंने ये क्रिएट कर लिया, इसको मैंने सी मान दिया, ठीक है, ये सी। तो देखिए ए और सी में क्या रिलेशन है, सी इज द सबसेट ऑफ ए, और ए और बी में क्या रिलेशन है, ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स को और सबसेट्स को डिनोट किया जा सकता है बाय यूजिंग द वेन डायग्राम। मैं काम करता हूं, एक बार अलग अलग सबकी रिप्रेजेंटेशन यहां पे बना देता हूं और उसको आप लोग समझना। पहले ये ले लिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में फिर मैं आगे ले लेता हूं, मुझे अब रिप्रेजेंट करना है सपोज सबसेट, तो मैंने ये बना लिया एक सेट इसके अंदर, ठीक है। एक सेट बनाने के बाद मैंने यहां इसमें बना लिया एक और सेट। तो ये मेरा जो सिंपल नोटेशन हो गया वो हो गया, सपोज इट इज द सेट ए, इट इज द सेट बी, देन आई कैन राइट बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये सबसेट का नोटेशन हो गया बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट हो गया ए और बी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी ले लेते हैं हम लोग डिसजॉइंट की। तो डिसजॉइंट सेट में फिर मैं वही काम करूंगा, मैं डिसजॉइंट सेट में पहले यूनिवर्सल सेट बना लिया मैंने। यूनिवर्सल सेट के बाद पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ। यूनिवर्सल सेट के बाद मुझे बनाना है डिसजॉइंट, तो एक सेट मैं इधर बना देता हूं और सेम सेट एक दूसरा इधर बना देता हूं। इन दिस केस ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट, देयर इज नथिंग कॉमन, ये ए है ये बी है। अब मैं थर्ड कैटेगरी को ले लेता हूं जिसकी मैं बात कहने जा रहा था। थर्ड कैटेगरी जो सिंपल नोटेशन तुम्हें अक्सर देखने को मिलेगा, ये सेट आ गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में अब मैं एक सेट तो ये बना दिया मैंने, ठीक। और दूसरा सेट अब देखना, अब ये सॉरी सपोज ऐसे बना दिया, हालांकि यदि ये अंडू हो सके तो अंडू कर देता हूँ, ढंग से ही बनाते हैं। यस, like you can see like this, yes, this is A, this is B and this is the common portion। कुछ एलिमेंट्स हो सकता है कॉमन हो, जैसे मैं सेट ए मैंने ले लिया, वो ले लिया मैंने 1 2 3 4, और सेट बी ले लिया मैंने, सेट बी ले लिया मैंने 3 4 5। तो भाई 1 2 इसमें आएंगे 3 और 4 और 5, 3 और 4, तो 1 2 3 4 ए में हो गया और 3 4 5 बी में हो जाएंगे। तो वेन डायग्राम से जो रिप्रेजेंटेशन था वो हमने सीख लिया कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे। तो वो सेट्स देख लिए, डिसजॉइंट देख लिए, हमने सबसेट देख लिया और वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस ऑफ द सेट्स, और जिसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस, उनकी स्टडी करेंगे। गॉट इट?